पंच परमिष्टि भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं माँ जिनवाणी का स्मरण करता हूँ, जिनके आशीष अनुकंपा से हम साधक साधना को तय कर रहे हैं, मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। उन पावन श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में हम साधकों का कोटि सह प्रणाम, आपकी संत आस्था प्रभु भक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरे आशीष स्वीकार करें। दोनों हाथों को जोड़ें, कमर को सीधा करें, करें प्रभु का सुमरण यानी कि मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। यय्याया यय्याया नननुना नना नना ममा 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 मामी तातातिति ततोतिता, ततोतिता तुते तिता, त्रोति त्रोति ततोतिता, ततोताति ततोतोते ततताते ततोतता। पुष्पदंत को नितो नमो तजने को अज्ञान, दो आशीष अभय मुझे करूं आत्मिक कल्याण, करूं आत्मिक कल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी इंटीमेसी के साथ, पूरी हार्दिकता के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरी श्रद्धा की पराकाष्ठा के साथ उनकी जय घोष, जिनकी हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्मा प्रभु स्वामी की, भगवान शांतिनाथ स्वामी की, भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की, भगवान नेमिनाथ स्वामी की, भगवान पारसनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, चारी चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान महामहिम गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के, विश्व धर्म के, मानव धर्म के। बोलिए अंतरमना मुनि 180% सागर जी महाराज की, 100 मूर्ति 180 पीयूष सागर जी महाराज की, 185 पर्व सागर जी महाराज की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, इस मुल्क में, संसार में
तीन प्रकार के लोगों ने जन्म लिया है। जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और संसार से चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं, जीते जी जिंदा रहते हैं और मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जन्म तो लेते हैं, बोझ का जीवन, बोझ पूरे जीवन का बोझ ढोते हैं और जीते जी मर जाते हैं और मरे मरे जीवन जीते हैं। तीन प्रकार के वो लोग हैं जिन्होंने इस संसार को, देश को, समाज को, राष्ट्र को विचार दिए हैं, विचार ही विचार दिए हैं। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को, समाज को, राष्ट्र को विचार दिए, साथ में विवेक भी दिया। और तीसरे वो महापुरुष हैं जिन्होंने समाज को, देश को, राष्ट्र को विचार दिए, विवेक दिया, साथ में आचरण भी दिया है। महावीर स्वामी, आदिनाथ स्वामी, महात्मा बुद्ध, गौतम, बड़े बड़े आचार्य जिन्होंने विचार दिए, ओशो, रजनीश से विचार ही विचार दिए हैं। वो दूसरे पुरुष जिन्होंने विवेक दिया और विचार भी दिए, महात्मा गांधी, विवेकानंद, अरदास, प्रेदो, अनेक अनेक जिन्होंने विवेक भी दिया और साथ में विचार भी दी, जो हमारे देश के एक आदर्श बने हैं। और तीसरे महापुरुष जिन्होंने विचार दिए, विवेक दिया, साथ में आचरण भी दिया, महावीर स्वामी, समंत भद्र महाराज, उमा स्वामी महाराज, कुंद महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य तपस्वी सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज और आचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिन्होंने विचार दिए, विवेक दिया, साथ में आचरण भी दिया है। और इस मुल्क में आज बहुत धूमधाम के साथ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब का 50वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। शहर शहर में, नगर नगर में, गांव गांव में हर व्यक्ति अपने कद पद के अनुसार वो दीक्षा दिवस नहीं मना रहे हैं, वो सन्यास के त्याग की, आचरण की अनुमोदना कर रहे हैं। और निवेदन कर रहा हूं, शोभनी यश के धारक, महान कांति के धारक, आर्य पुरुषों में श्रेष्ठ, मानवता की उद्धारक, युग निर्माता, पंच महाव्रतों के संबल से समाज को संवारने वाले, श्रवण कुल के तिलक, भारत गौरव, संत शिरोमणि रूगुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब के। और बाकी में आचार्य श्री ने समाज को बहुत दिया है, उन्होंने उपदेश से कम दिया है, आचरण से, त्याग से ज्यादा दिया है। उनके पास वक्तव्य शैली उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लोग श्रद्धा से, आस्था से और भगवान की वाणी मान के उनको सुनते हैं और जीवन में आचरण को अपनाते हैं। उन्होंने इस युग में बहुत से ऐसे कार्य के, पहला संत ऐसा है जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद, घर छोड़ने के बाद अपनी जन्मभूमि पर आज तक नहीं गए हैं। अन्यथा मूलाचार में लिखा है कि दीक्षा होने के बाद साधु को 12 साल के बाद एक बार जन्मभूमि पर जाना चाहिए। और उस समय कैसी फीलिंग आती है, मन में कैसे भाव आते हैं, राग के, विराग के, पुण्य के, पाप के, अपने के, पराये के कैसे भाव आते हैं। उस समय के भावों को देखो और विशुद्धि को बढ़ाने की भावना भाव। एक संत जो दीक्षा लेने के बाद आज तक
अपनी सदलगा जन्मभूमि पर आज तक नहीं गए, जिन्होंने बुंदेलखंड को ही पसंद किया है। उनसे पूछा कि आचार्य से आप बुंदेलखंड छोड़ के अन्य दूसरे प्रांतों में क्यों नहीं जाते? उन्होंने एक बहुत अच्छा एक लाइन में जवाब दे दिया, जहां भाई दुकान चलती है हम वहीं बैठते हैं, और जितने शिष्य सर्वाधिक शिष्यों की मंडली यदि उनके पास है तो बुंदेलखंड के ही हैं। हम भी बुंदेलखंड के हैं, 100 डंडी एक बुंदेलखंडी। नो डाउट आचार्य महाराज की जो क्रिया, जो आचरण, जो त्याग है, हिमालय से भी ऊंचा त्याग है। वो सबके लिए आदर्श बने हैं। शब्द के पार अर्थ की सत्ता है, अर्थ के पार मन की भावभूमि है, और उसके आगे आता है परम शून्य। मुख्य बात शब्द के पार जाने की है, और शब्दों के पार आप शब्दों के माध्यम से ही जा सकते हैं, क्योंकि नदी भी शब्द है और नाव भी शब्द है। अतः शब्द महत्वपूर्ण है। शब्दों में भाषा बनी है, और उसमें भी मुख्य भाषा है, और भाषा से भी अधिक महत्वपूर्ण उसका सार्थक प्रयोग है। विषय और भाषा, विषय और मनोभावों के अनुरूप जब किसी कार्य को कोई संत करता है तो वह भक्तों के दिलों में अरिहंत के रूप में स्थापित हो जाता है। जिन शब्दों से गीत बनते हैं उन्हीं शब्दों से गाली बनती है। जिन शब्दों से प्रशंसा की जाती है वही शब्द निंदक बन जाते हैं। और इस सदी में सर्वाधिक दीक्षा देने वाले, बाल अविवाहितों को दीक्षा देने वाले संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब, और वाकई में मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूं। तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज साहब को अपनी साधना का, अपने तप का श्रेष्ठतम आदर्श स्वीकार करता हूं। और आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज साहब ने जो हम पर उपकार किया है, अनगढ़ पत्थर को उठा करके एक प्रतिमा का रूप दिया है, उस गुरु के उपकार को अनंत अनंत जन्मों तक क्या, सिद्ध बनने के बाद भी हम उनके ऋण को चुका नहीं सकते हैं। और गुरुओं ने जो दिया है समाज को, उसका कोई मुकाबला नहीं है। इतना निवेदन कर रहा हूं, आचार्य महाराज ने बहुत सारी दीक्षा दी, बहुत सी बहनों को आर्य का दीक्षा दी है, तो एक दीक्षा उनसे गलत हो गई। एक साधु ने पूरे संघ को खराब करके बदनाम करके रखा है, और पूरे समाज में यदि तोड़ने का काम उनके शिष्यों में किया है तो सिर्फ एक साधु ने ही किया है, पोंगा साधु। यदि ये पोंगा साधु अपनी वाणी और व्यवहार पर थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो आचार्य महाराज की कोई पूरे देश में शान ही नहीं शिष्यों की। सिर्फ एक कचरिया के बीज ने पूरे संघ को खराब करके रखा है। इतना निवेदन कर रहा हूं, इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं, इसमें दोष आचार्य भगवान का नहीं है। कई बार होता है कि हम जिसे हम घोड़ा समझ के लाए थे वो गधा निकल जाता है, जिसे हम घोड़ा समझ के लाए थे वो गधा निकल गया। इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं, आचार्य भगवान के 50वें दीक्षा दिवस पर परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, आचार्य भगवान का उत्कृष्ट आचरण मेरे जीवन का श्रृंगार बने, उनकी चर्या मेरे मांग की सिंदूर बने, उनका त्याग मेरे जीवन का, मेरे होंठों की लाली बने, और उनका व्यवहार, उनका निष्कपट भाव हमारे संपूर्ण जीवन का
एक आदर्श बने, उदाहरण बने। और मैं उनके 50वें दीक्षा दिवस पर परमात्मा से अनंत अनंत प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, ये संत, ये साधक, जिस प्रकार के उनके गुरु ने एक समाधि को आदर्श दिया है, ये संत भी संपूर्ण समाज को एक आदर्श दे, एक ऐसा त्याग दे, एक ऐसा संदेश दे। और वाकई में निर्लिप्त संत हैं विद्यासागर जी महाराज साहब, निर्लिप्त संत हैं। और आज भी वो व्यवहार करते हैं तो कुछ बोलते नहीं किसी को, उनकी चर्या की कोई सानी नहीं है। और इस मुल्क में हजारों संत और पैदा हो जाएं, हजारों आचार्य बन जाएं, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी कोई मुकाबला नहीं किसी से। इतना निवेदन कर रहा हूं, हम उनकी साधना की, उनकी दीक्षा के 50वें दीक्षा दिवस की तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करते हैं। क्योंकि उनके बारे में, उनके विषय में कुछ भी कहना यानी आकाश को घट में संग्रहित करके करने जैसा है। और आचार्य श्री मानव हृदय के पारखी हैं, सामायिक परिस्थितियों के विशेषज्ञ और जैन दर्शन के प्राण, अध्यात्म विद्या के अविक्षण स्वाध्यायी संत हैं। और उनके बारे में कुछ भी बोलना ऐसा ही है जैसे नमक की पुतली में सुतली बांध के समुद्र में डालना और कहना कि जाओ समुद्र का माप करके आओ। उनके बारे में बोलना सूरज को दीपक दिखाना है। या छोटा सा बच्चा लुटिया लेके समुद्र के किनारे बैठा है और समुद्र को खाली कर रहा है, या चिड़िया अपने चोंच से समुद्र के पानी को उलीच रही है, असंभव है। मैं आचार्य भगवान के इस दीक्षा दिवस पर अपनी भावभीनी आदरांजलि, भावांजलि, हृदयांजलि समर्पित करता हूं और उनके चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। बोलो महावीर भगवान की। ये